और आज 5,000 किससे बन गया। सिमडेगा जैसे जगह में सान्ना मसना में ताला लग गया। सीएनटी एक जमीन आदिवासी का, माइनॉरिटी का, नहीं ईसाई लोग के लिए नहीं। कैसे वहां पर स्कूल कॉलेज बन गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शायद इस पूरे लाइन को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बहुत ही गंभीरता से ले लिया है। तभी तो धर्मांतरित आदिवासियों के खिलाफ एक नई जंग छेड़ दी है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, चंपई सोरेन किसी एक मुद्दे को पकड़ते हैं ना, तो जब तक वो मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक चंपई सोरेन उसको पकड़े रखते हैं। फिलहाल उन्होंने 2-3 मुद्दे पकड़ रखे हैं। एक है घुसपैठ का, जिस पर उन्होंने कहा है कि झारखंड में पहले अवैध घुसपैठ के इतने नतीजे सामने नहीं थे जितने फिलहाल कुछ महीनों में देखे गए हैं, कुछ वर्षों में देखे गए हैं। दूसरी ओर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है मिशनरियों के खिलाफ। जी हाँ, आदिवासियों को, या यूं कहिए कि भोले भाले आदिवासियों को कैसे बहला फुसला कर उन्हें पैसों का लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। खासतौर पर आदिवासी समाज की जो एसटी समुदाय से लोग आते हैं उनका कन्वर्जन हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर चर्च बनाए जा रहे हैं। दरअसल जो चंपई सोरेन का पूरा मुद्दा रहा है वो सीएनटी एसपीटी एक्ट की जमीन को लेकर रहा है कि जब झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट की जमीनों पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता है तो आखिर ये मिशनरी चर्च कैसे बना रहे हैं। हजारों यहाँ पर चर्च बन रहे हैं, वो भी सीएनटी एक्ट वाली जमीनों पर, एसपीटी एक्ट वाली जमीनों पर। तो आखिर इन्हें ये जमीन बेच कौन रहा है? तो क्या धर्मांतरण के पीछे एक टारगेट आदिवासियों की जमीन भी है? यहाँ पर एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत में यहाँ पर चंपई सोरेन ने अपनी बात रखी है और इसके साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है। आइए देख लेते हैं क्या कहा है चंपई सोरेन ने। जगह आते हैं वो अपना धर्म मानता है, सारा स्वतंत्र, आदिवासी अपना मानता है, कभी झगड़ा नहीं। लेकिन ये जो मिशन लोग या टोटल सामाजिक व्यवस्था परिवार को बदल देता है। हमने विदेश में कैसे करके जनजाति को समाप्त हुआ, 1845 में यहाँ शुरू हुआ और आज 5,000 किससे बन गया। सिमडेगा जैसे जगह में सान्ना मसना में ताला लग गया। और इस बात को भी हम जिक्र किया है। सीएनटी एक जमीन आदिवासी का, माइनॉरिटी का, नहीं ईसाई लोग के लिए नहीं। कैसे वहां पर स्कूल कॉलेज बन गया, इसको जांच होगा और सबको छुड़ा देंगे। गुरावांदा जैसे क्षेत्र जो है घाटशिला के क्षेत्र में भी आता है, वहाँ भी जहाँ पे कोई मंदिर नहीं दिखा आज तक, न जाहिर स्थान उसने अच्छे से बन पाया, लेकिन चर्च की संख्या काफी बढ़ी हुई आज भी दिखती है। हम तो बोल दिया, हमारा जाहिर स्थान है, पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, वहाँ भी है, लेकिन चिन्हित नहीं है। वहाँ भी पूजा होता है, मनसा पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है, गणेश पूजा होता है। इधर आदिवासी लोग भी अपना पूजा करते हैं। कभी एक दूसरे से अच्छा संबंध है, कभी विवाद नहीं हुआ। लेकिन मिशन आके यहाँ पर सारा चीज को ढांक करके गिरजाघर बना। दादा क्या मानते हैं कि इसको मूल कारण क्या हो सकता है? जो मूल कारण ये तो धर्मांतर करने के वो लोग ये लिया है। हाँ, वो लोग यहाँ का सामाजिक व्यवस्था खत्म करने का है, ये लोग संकल्प लिया है। कहीं न कहीं जो पिछड़ेपन है वो हमारा पिछड़ेपन का बात नहीं, वो लोग प्रचारक है, भले वाले आदमी लोग को धर्मांतर करा। झारखंड के आदिवासी इलाकों में चर्च की बढ़ती संख्या पर मेरे बयान से काफी हंगामा हुआ है। अपना धर्म बदल चुके कई लोग इस बात से परेशान हैं और मैंने सिर्फ चर्च की बात की, मंदिरों की नहीं। तो चलिए आज इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। झारखंड के अधिकतर गांव में आदिवासी मूलवासी एक साथ रहते हैं। हमारे गांव में हजारों साल से जाहिर स्थान, सरना स्थल, देशावली, मांझी थान है और सनातन समाज के मंदिर भी हैं जिनमें मूलवासी पूजा करते हैं। आदिवासी मूलवासी दोनों समुदाय एक दूसरे के पूजा स्थलों पर सिर झुकाते हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल भी होते हैं और दोनों सबकी आस्था का सम्मान रखते हैं। इसके अलावा दीवड़ी मंदिर, रंकिणी मंदिर जैसे
ऐसे कई मंदिर हैं जहां आदिवासी समाज के पाहन पुजारी की भूमिका में होते हैं और सनातनी लोग भी वहां पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी उनके पर्व त्योहारों में शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे के धार्मिक स्थलों और परंपराओं का यह परस्पर सम्मान हमारी आस्था, हमारी जीवन शैली को कभी नहीं बदलता। हम आदिवासी समाज पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने वाले लोग हैं और जन्म से लेकर शादी, विवाह और मृत्यु तक हमारी बिल्कुल स्पष्ट जीवन शैली है। बच्चे के जन्म, नामकरण, विवाह समेत जीवन के सभी महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं मांझी, परगना, नायके, पाहन, मानकी, मुंडा, पहड़ा राजा आदि पूरी करवाते हैं। जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम जाहिर स्थान, सरना स्थल, देशाउली, मांझी थान जाकर मरांग, बुरु और सिंह बोंगा की पूजा करते हैं। हजारों साल से इस सामाजिक अस्तित्व में हम लोग एक दूसरे के हर सुख दुख में साथी बने हैं, यथासंभव सहयोग किया है, लेकिन उन्होंने कभी हमारी आस्था या जीवन शैली बदलने के लिए मजबूर नहीं किया है। अभी धर्मांतरण की रफ्तार देखकर लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद हमारी संस्कृति बहुत पहले खत्म हो गई होती। हजारों साल के हमारे इतिहास में आपको ऐसा कोई मूलवासी सनातनी नहीं मिलेगा जिसने किसी की मदद या सहायता या सहयोग के बदले अथवा हमें लालच धमकी देकर हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की हो। वे कभी स्वयं को आदिवासी नहीं बताते। वे लोग आरक्षण समेत हमारे समाज को मिले अन्य अधिकारियों को छीनने अथवा उसमें अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करते। तो फिर उनसे कैसा बैर? दूसरी तरफ इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों ने 1845 में धर्म प्रचार शुरू किया, लेकिन मात्र 180 वर्षों में एवं धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई, आरक्षण पर कब्जा किया, भाषाओं, लिपियों का विरोध किया तथा हमारे अस्तित्व को मिटाने की हर संभव कोशिश की। हमारे लाखों लोगों का धर्मांतरण कर इन्होंने ऐसे हालात बना दिए हैं कि सिमडेगा समेत झारखंड के कई हिस्से में हमारे जाहिर स्थान, सरना स्थलों पर ताला लग चुका है, क्योंकि वहां धर्मांतरण की वजह से पूजा करने वाला कोई नहीं बचा। आदिवासी समाज की पहचान पारंपरिक जीवन शैली, विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और रूढ़िजन्य परंपराओं से है, लेकिन ये लोग उसे मिटाने पर लगे हैं। ये लोग डीएनए की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि इन्हीं मिशनरियों की वजह से दुनिया के कई हिस्से आदिवासी संस्कृति विलुप्त हो चुकी है। इसके अलावा चंपई सोरेन ने और लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो यही है कि चंपई सोरेन उन मिशनरियों और धर्मांतरित आदिवासियों को चेता रहे हैं कि अभी भी वो दिन दूर नहीं है कि आदिवासियों को आप बख्श दे, आदिवासियों को बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर धर्मांतरण की ओर ना ले जाए। और आदिवासियों से भी, उन धर्मांतरित आदिवासियों से एक गुहार भी है कि आप अपने जाति धर्म में वापस लौट आए, और नहीं तो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं तो आप ईसाई बनकर ही रहिए। सरना, सनातन, ईसाई और ये सब ना खेले। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। देखा आप लोगों ने, चंपई सोरेन है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई आदिवासियों का हक सनातनी नहीं ले रहे हैं, बल्कि आदिवासियों का हक जो धर्मांतरित लोग हैं वो ले रहे हैं। वो ईसाइयों का भी मजा ले रहे हैं, वो यहाँ भी आदिवासियों का भी आनंद उठा रहे हैं आरक्षण का। अगर आप धर्मांतरित हो चुके हैं तो आप जाइए ना भाई, आप ईसाई में जाइए, इस्लाम में जाइए, जहां जाना है आपको जाइए, लेकिन आदिवासियों के हक के साथ, आरक्षण के साथ, संरक्षण के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। और इसको लेकर चंपई सोरेन सिर्फ झारखंड तक नहीं रुके हैं, यहां से लेकर डिलिस्टिंग का मुद्दा वो दिल्ली तक पहुंचे हैं। यानी झारखंड से दिल्ली और दिल्ली से झारखंड का सफर अब वो तय करने लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि आदिवासी और आदिवासियत को बचाया जा सके। अब उनकी ये मुहिम कितनी और वर्षों तक या महीनों तक चलेगी, कब तक डिलिस्टिंग पर मुहर लगेगी, कब तक आदिवासियों का धर्मांतरण रुकेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, जोहार।